हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में, जिसे कि हम ऐसे a ऑफ n भी लिखते हैं। हम जानते हैं जो नॉर्मल फैक्टोरियल होता है हमारा, जो जनरल फैक्टोरियल जो हमने अभी तक सीखा होगा, वो होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, ऐसा चलते चलते टिल 2 इंटू वन तक। उसे हम n फैक्टोरियल का नाम देते हैं। बट हमारे पास एक जनरलाइजेशन होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं ए एन फैक्टोरियल फंक्शन बोलते हैं। इसे हम फैक्टोरियल फंक्शन के अलावा और भी दूसरे नामों से जानते हैं। इसे हम असेंडिंग फैक्टोरियल भी बोलते हैं, असेंडिंग फैक्टोरियल, या फिर इसे हम राइजिंग फैक्टोरियल भी बोलते हैं, राइजिंग फैक्टोरियल भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ये सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं पोहेमर सिंबल। इसे हम पोहेमर सिंबल कहते हैं, पोहेमर सिंबल। आइए अब इसका मीनिंग समझते हैं। पोहेमर सिंबल का होता क्या है। हमारे पास पोहेमर सिंबल इस तरीके से डिफाइन होता है, ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू टिल ए प्लस एन माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे हमारे पास टोटल एन फैक्टर्स हो गए, बिकॉज हम देख सकते हैं ये एन माइनस वन तक चल रहा है। एंड फर्स्ट टर्म देखा जाए तो ए प्लस जीरो है एक तरीके से, तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक यानी कि एन टर्म्स हो गए हमारे पास। इसीलिए हमने इसे एन लिखा फैक्टोरियल ऑफ एन, यानी कि ए फैक्टोरियल एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर असेंडिंग फैक्टोरियल है। असेंडिंग इसलिए बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर टर्म्स बढ़ रही है, ए के बाद ए प्लस वन, ए प्लस वन के बाद ए प्लस टू, तो यानी टर्म्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसे हमने असेंडिंग फैक्टोरियल कहा या राइजिंग फैक्टोरियल कहा। आइए अब इसका एक मीनिंगफुल फार्मूला निकालते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ए प्लस एन माइनस वन के आगे वाली टर्म्स, यानी कि ए प्लस वन, और उसके आगे हम अगर हम कंसीडर करें तो ए प्लस वन एन एंड ए प्लस एन माइनस वन तक हमने कंसीडर किया है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें वन, तो आइए इससे जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू, ये यहाँ तक तो एज इट इज़ है ही, अगर हम इसे a माइनस वन के फैक्टोरियल तक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एंड सो ऑन टिल a माइनस वन एंड देन a प्लस वन एंड सो ऑन टिल a प्लस एन माइनस वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री टिल a माइनस वन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो नीचे वाली टर्म है वो तो हमारे पास बनेगी a माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड जो ये ऊपर हमारे पास टर्म है ये हमारे a प्लस एन माइनस वन है, वो शुरू होके जा रहा है वन तक, तो यानी कि ये हमारे पास बनेगा a प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हम कह सकते हैं हमारे पास a n जो आएगा वो आएगा a प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन a माइनस वन फैक्टोरियल। और अगर हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो गामा फंक्शन की हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ a प्लस एन अपॉन गामा ऑफ a, बिकॉज हम जानते हैं गामा ऑफ a हमारे पास क्या आएगा, गामा ऑफ a हमारे पास आएगा, गामा ऑफ a हमारे पास आएगा a माइनस वन का फैक्टोरियल, बिकॉज हम जानते हैं गामा ऑफ a प्लस वन जो होता है वो हमारे पास a फैक्टोरियल होता है, तो a का a माइनस वन फैक्टोरियल। एंड सिमिलरली a प्लस एन का जो गामा आएगा वो हमारे पास आएगा गामा ऑफ a प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इसीलिए हमने कहा कि a n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ a प्लस एन अपॉन गामा ऑफ a। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब a n को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो होता है पाई i इज इक्वल्स टू वन टू n a प्लस आई माइनस वन। जैसा कि हम समेशन के लिए लिखते हैं, अगर हमें टर्म्स को ऐड करना होता है ए वन प्लस ए टू, तो हम समेशन ए आई लिखते हैं। तो जब हमें प्रोडक्ट को डिनोट करना होता है ए आई के प्रोडक्ट को, यानी ए वन इंटू ए टू, तो हम पाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने कहा पाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन
ए प्लस आई माइनस वन। यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 0 यानी कि ए, देन 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हमें मिलेगा 1, तो ए प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 रखें फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास n इक्वल्स टू 0 रखने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, गामा ए अपॉन गामा ए, गामा ए अपॉन गामा ए हमारे पास बचेगा 1। तो यानी कि a0 इज इक्वल्स टू 1, हमेशा हर केस में हमें यह मिलेगा। अगर हम a की वैल्यू 1 रखें, a इज इक्वल्स टू 1, तो हमें मिलेगा 1 ऑफ n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1 प्लस n अपॉन गामा ऑफ 1, ये हमें मिलेगा गामा ऑफ n प्लस 1। एंड हम जानते हैं गामा ऑफ n प्लस 1 होता है हमारे पास n फैक्टोरियल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि हम n फैक्टोरियल को राइजिंग फैक्टोरियल के टर्म्स में 1 फैक्टोरियल n भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूला इनसे रिलेटेड। हमारे पास होता है a ऑफ 2n। अब हम इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, तो a ऑफ 2n को हम लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 एंड सो ऑन। अगर हम लिखते जाएं तो हम पहुंचेंगे, हमारे पास 2n फैक्टर्स हैं, तो a प्लस 2n माइनस 1 तक। अब हम अगर इसे हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएं तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड 2n टर्म्स हैं। तो हमारे पास अगर हम हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2 टू द पावर n 2n फैक्टर्स, यानी 2 टू द पावर 2n एंड सबके नीचे एक 2। हमने सभी को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाया है 2 से। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिला a/2 इंटू ए प्लस 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं a/2 प्लस 1/2। नेक्स्ट हमें मिला a/2 प्लस 1, बिकॉज 2/2 हमारे पास हुआ 1। अगेन जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर 3 आएगा, तो हमें मिलेगा a/2 प्लस 1/2 प्लस 1, बिकॉज 3/2 क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन टिल ये वाली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, a/2 प्लस n/2 माइनस ऑफ 1, और साथ में हमारे पास है 2 टू द पावर 2n, जिसे हमने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। तो अगर हम इसे सेपरेट करें, a/2 को सेपरेट करें एंड a/2 प्लस 1 को सेपरेट करें, तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर 2n इंटू a/2 इंटू a/2 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये हमें एंड तक मिलेगा, ये हमें मिलेगा एंड तक a/2 प्लस n माइनस 1 तक, बिकॉज हम जानते हैं a प्लस 2n माइनस 1/2 है। तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, अगर हम इसे प्रीवियस टर्म लिखना चाहें तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस 2n से पहले क्या आएगा, 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस माइनस 1 कितना हुआ, -2 अपॉन 2। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a/2 प्लस n माइनस 1। तो हमने यहाँ तक टर्म्स को लिख दिया। इनटू प्रोडक्ट के फॉर्म में हम बाकी टर्म्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, a/2 प्लस 1/2, यहाँ से टर्म्स लेनी शुरू की हमने, इंटू a/2 प्लस 1/2 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल a/2। अब यहाँ पर -1/2 था हमारे पास, -1/2 था यहाँ पर, सॉरी। तो हमारे पास -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, a/2 प्लस 1/2 प्लस n माइनस 1। यहाँ पर 2n था तो यहाँ पे n ही बचेगा, n माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो डेफिनेशन बन रही है ये a/2 फैक्टोरियल n की बन रही है एंड ये a/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n की बन रही है। तो हमारे मिला 2 टू द पावर 2n इंटू a/2 फैक्टोरियल n एंड देन a/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n। तो ये मिला हमें a/2n फैक्टोरियल का फॉर्मूला। आइए अब कुछ और फॉर्मूला की बात करते हैं। हमारे पास है अल्फ़ा या फिर हम a से ही डिनोट करें तो a फैक्टोरियल n प्लस 1। तो अगर हमें a फैक्टोरियल n प्लस 1 का फॉर्मूला निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसकी गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू दैट a प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ
ए, हमें ये मिला। नाउ अब हमारे पास ए प्लस एन प्लस वन ऑफ गामा है, तो हम जानते हैं कि गामा ऑफ एन प्लस वन जो होता है वो हमारे पास एन गामा एन होता है। यहाँ पे प्लस वन है हमारे पास एंड एन की जगह हमारे पास ए प्लस एन है, ये पूरी टर्म है। तो हम इसे इस फॉर्मूला के हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं, ए प्लस एन इंटू ए प्लस एन अपॉन गामा ऑफ ए। एंड ये हमें क्या मिला, ये हमें वापस ए फैक्टोरियल एन मिल गया, तो हमें मिला ए प्लस एन ए फैक्टोरियल एन। सिमिलरली अगर ए फैक्टोरियल एन प्लस वन की जगह हम बात करें ए फैक्टोरियल एन प्लस के की एक जनरल फॉर्मूले के लिए, तो हमें मिलेगा गामा ऑफ ए प्लस एन प्लस के अपॉन गामा ऑफ ए। नाउ इसे अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएं गामा ऑफ ए प्लस के साथ में, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर गामा ऑफ ए प्लस के अपॉन गामा ऑफ ए, ये हमारे पास बनेगा ए फैक्टोरियल के का फॉर्मूला। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस एन प्लस के, यानी कि ए प्लस के प्लस एन, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गामा ऑफ ए प्लस के प्लस एन अपॉन गामा ऑफ ए प्लस के, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस के फैक्टोरियल एन, यानी कि हमें मिला ए फैक्टोरियल के इंटू ए प्लस के फैक्टोरियल एन, ए एन प्लस के का फॉर्मूला। और अगर यहाँ पर हम के और एन को रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा ए फैक्टोरियल एन एंड ए प्लस एन फैक्टोरियल के, दोनों ही इक्विवेलेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए अब देखते हैं हमें ए फैक्टोरियल एन माइनस के लिए क्या मिलता है। तो ए फैक्टोरियल एन माइनस के को हम अगेन एक्सपेंड कर सकते हैं गामा फंक्शन की हेल्प से, ए प्लस एन माइनस के अपॉन गामा ऑफ ए। नाउ अगर हम देखें इसे तो हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं गामा ऑफ ए प्लस एन एंड गामा ऑफ ए प्लस एन से। जब गामा ऑफ ए प्लस एन से करेंगे अगेन हमारे पास इन दो टर्म्स को अगर आप देखें तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल एन, एंड अगर इन दो टर्म्स को देखें तो अगेन हमें मिलेगा ए प्लस एन फैक्टोरियल माइनस के। अब अगर यहाँ पर हम ए प्लस एन से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, अगर हम ए माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस के था हमारे पास, हमने इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया ए माइनस के से एंड ए माइनस के से, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर बना ए फैक्टोरियल माइनस के एंड यहाँ पर हमें मिलेगा ए माइनस के फैक्टोरियल एन। तो ये एक और डेफिनेशन हो गई इसका, एक और फॉर्मूला हो गया इसका। आइए अब हम ए माइनस ए फैक्टोरियल एन माइनस के लिए भी एक और नया फॉर्मूला निकालते हैं इसी के लिए। तो हम इसे डेफिनेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस वन, ए प्लस टू एंड सो ऑन टिल ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन। नाउ अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहते हैं फैक्टोरियल तक तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें इसके आगे के फैक्टर्स, यानी कि ए प्लस एन माइनस के माइनस वन था तो हमने एक और ऐड किया तो हमें मिला ए प्लस एन माइनस के एंड सो ऑन टिल हमने मल्टीप्लाई किया ए प्लस, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, ए प्लस एन माइनस के प्लस वन एंड सो ऑन, ऐसा करते करते, यानी कि जब ये इंटीजर बढ़ता जाएगा 1 2 3 किसी ना किसी वैल्यू पे के इक्वल होगा तो हमारे पास मिलेगा माइनस के प्लस के यानी कि 0। तो यानी कि उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू अगर हम लें के माइनस वन तो हमें मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ तक मिला हमें। एंड हमने इसी सेम टर्म से डिवाइड भी किया है तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में ए प्लस एन माइनस के, ए प्लस एन माइनस के प्लस वन एंड सो ऑन टिल ए प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पर हम अगर न्यूमरेटर को देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ए से लेके ए प्लस एन माइनस वन, टोटल एन फैक्टर्स हमें कंप्लीट मिल रहे हैं। तो यानी कि ये फैक्टोरियल चेंज होगा ए फैक्टोरियल एन के अंदर।
एंड डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से डिनोमिनेटर में -1 कॉमन ले लें, यहाँ पर हमारे पास 1 था, तो -1 अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -1। टोटल कितने फैक्टर्स हैं, k टर्म्स हैं, तो -1 टू द पावर k। एंड फिर हमारे पास ये जो टर्म दिख रही है हमें, यहाँ से जब हमने -1 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 1 माइनस a माइनस n, ये टर्म मिलेगी। एंड अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो हमें क्या मिल रही है, लास्ट टर्म में से जब हमने -1 कॉमन लिया तो हमें मिली k माइनस a माइनस n। इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, +1 -1 करने पे 1 माइनस a माइनस n प्लस k माइनस 1। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में बन रहा है 1 माइनस a माइनस n एंड सो ऑन टिल 1 माइनस a माइनस n प्लस k माइनस 1। तो ये जो हमें वापस k टर्म्स मिल रही है, एंड ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 1 माइनस a माइनस n का। तो हमें मिला a फैक्टोरियल n माइनस k इज इक्वल्स टू a फैक्टोरियल n अपॉन -1 टू द पावर k 1 माइनस a माइनस n फैक्टोरियल k। नाउ इसी से हम एक इम्पॉर्टेंट केस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 रखें, n इक्वल्स टू अगर हम 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फैक्टोरियल a का फैक्टोरियल ऑफ माइनस k, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला मिल जाएगा a फैक्टोरियल 0 अपॉन -1 टू द पावर k 1 माइनस a माइनस 0 फैक्टोरियल k। अब हम जानते हैं a का जो फैक्टोरियल 0 होगा वो हमने अभी पीछे देखा था 1 होता है, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन -1 की पावर k को हम न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -1 टू द पावर k एंड 1 माइनस a फैक्टोरियल k। तो हमें ये काफ़ी कन्वीनियंट फॉर्मूला मिल गया, माइनस जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं माइनस k में, उनका फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या हो अगर हमारे पास -n का फैक्टोरियल हमें निकालना हो k के टर्म्स में। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, -n इंटू -n+1 इंटू -n+2 एंड सो ऑन टिल -n+k-1 तक। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन लें तो हमारे पास k फैक्टर्स हैं, तो हमें मिलेगा -1 टू द पावर k एंड हमारे पास क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल n माइनस k प्लस 1 तक बचा हमारे पास। तो अगर हम इसे फैक्टोरियल को पूरा कंप्लीट करना चाहें तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं n माइनस k से, एंड देन एक एक टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, n माइनस k देन n माइनस k माइनस 1 से, एंड सो ऑन टिल 3 to 1, यानी कि पूरा का पूरा फैक्टोरियल हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हमने मल्टीप्लाई करा है हमें डिवाइड भी करवाना होगा, तो n माइनस k माइनस 1 बिकॉज यहाँ तक टर्म्स हमारे पास पहले से थी, एंड सो ऑन टिल 3 to 1। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, ऊपर हमारे पास मिल रहा है n फैक्टोरियल एंड नीचे बन रहा है n माइनस k फैक्टोरियल। तो हमें मिला -1 टू द पावर k n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल। ये हमें मिला -n फैक्टोरियल k का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये कई बार यूज़ आते हैं स्पेशल फंक्शंस में।